नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम जो है व्याकरण के अंतर्गत जो है विशेषण की चर्चा कर रहे थे। आज हम जो है विशेषण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विशेषण के प्रकारों के बारे में। विशेषण के बारे में हमने चर्चा की कि ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर इसके प्रकारों की बात करें तो हम सबसे पहला प्रकार ले रहे हैं, वो है कौन सा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या करता है? यह जो है संज्ञा व सर्वनामों की गुणों के बारे में ना, किसके बारे में बताएगा? यह गुण, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, गुण, दोष, रंग, रूप, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार या अवस्था के बारे में। किसके बारे में बताएगा? या फिर अवस्था के बारे में। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताते हो, दोष बताते हो, रंग बताते हो या फिर रूप बताते हो या आकार या अवस्था का जो ज्ञान करवाते वही क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किस प्रकार से होंगे, कैसे होंगे, इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले जैसे गुण क्या है कि जैसे राम ईमानदार है। राम क्या है? ईमानदार है। राम जो है वो ईमानदार है। तो यहां पर ये जो है राम का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है कि राम जो है वो कैसा है? ईमानदार। राम कैसा है? ईमानदार। तो ये जो ईमानदारी है ये राम का गुण है। ईमानदारी क्या है? राम का गुण है। इसी प्रकार अगर जैसे कहें कि श्याम झूठा है। श्याम कैसा है? झूठा है। राम तो ईमानदार है लेकिन श्याम जो है वो झूठा है। तो यहां पर ये जो श्याम है इसके बारे में क्या बता रहा है? ये शब्द जो है ये श्याम की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। श्याम की क्या बता रहा है? विशेषता, कि श्याम जो है वो कैसा है? वो झूठा है। तो यहां पर दोष बता रहा है। ये इसका क्या बता रहा है? दोष बता रहा है कि ये जो है इसमें दोष है। श्याम जो वो है कैसा है? झूठा है। श्याम कैसा है? झूठा है। फिर बात करें रंग की तो जैसे कागज सफेद होता है। कागज जो है वो कैसा होता है? सफेद। या फिर कागज सफेद है। कागज जो है वो कैसा है? सफेद कागज है। कागज कैसा है? सफेद कागज। तो यहां पर कागज जो है वो क्या है? एक संज्ञा है। कागज क्या है? एक संज्ञा है। यह जो सफेद है वो इसका क्या बता रहा है? रंग बता रहा है ना। तो यहां पर ये चीज क्या बता रहा है? रंग। यानी कि जो कागज है वो किस प्रकार का है? सफेद है। कागज कैसा है? सफेद है। तो ये इसके रंग के बारे में बता रहा है। तो भी ये कौन से विशेषण के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे रूप के आधार पर जैसे कि बालक या फिर वह सुंदर है। वह कैसा है? सुंदर है। वह जो है सुंदर है। तो यहां पर ये सर्वनाम, वह क्या है? सर्वनाम है। इसकी कोई विशेषता बताई जा रही कि वह जो है वो कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर क्या बताया जा रहा है? रूप के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? रूप के बारे में, कि वह कैसा है? सुंदर है। तो यहां पर रूप अगर बता रहा है तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अगर बात करें आकार की, जैसे कि मोटी औरत। तो यहां पर औरत जो है वो क्या है? एक संज्ञा है। औरत क्या है? एक संज्ञा है। तो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह जो औरत है वो कैसी है? मोटी है। यानी कि यहां पर उसका आकार बताया जा रहा है। यहां पर क्या बताया जा रहा है? उसका आकार बताया जा रहा है कि वो आकार में वो जो है कैसी है? मोटी है। तो अगर आकार के बारे में बताया जाता है तो भी वो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक। अब किसी भी चीज का आप आकार देख लो, कोई मोटा, पतला, जो भी उसका दुबला, वो जो आकार के बारे में बताया जाता है वो हम किसके अंतर्गत लेंगे? वो हम लेंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। फिर आता है अवस्था, जैसे ठंडा पानी। यहां पर ये जो पानी है ये क्या है? संज्ञा है। पानी क्या है? संज्ञा है। तो पानी की विशेषता कैसे बता रहा है? वो जो है पानी की अवस्था बता रहा है कि पानी जो है वो अभी किस अवस्था में? तो पानी जो है वो ठंडा है। पानी क्या है? ठंडा है। तो इस प्रकार से जो भी शब्द, जो विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण कैसे? वह ईमानदार है, वह सच्चा है, वो इस प्रकार की जो भी बताते हैं उसके, तो वो हो जाएंगे, वह सत्यवादी है, जो भी वो हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे उसके कोई दोष है, वह झूठा है, वह चोर है, इस प्रकार का जो भी आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे, वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। किसी का रंग है, जैसे सफेद, गुलाबी, पीला, नीला, काला, जो भी है रंग जो है वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे रूप है, वह सुंदर है, वह जो है बद्धा दिखता है, या फिर किसी के भी रूप के बारे में बताएंगे तो वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और आकार, जैसे मोटा, पतला, जो भी दुबला, ये जिस प्रकार के आकार से संबंधित जो भी आते हैं वह भी किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और किसी भी चीज की अवस्था जो होगी वो भी किसके अंतर्गत आएगी? गुणवाचक। जैसे ठंडा, गर्म, है ना। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यदि इनके साथ हम प्रश्न करें, कैसे प्रश्न कि कैसा या कैसी या कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, ये जो है शब्द, इसका प्रयोग करके अगर हम
प्रश्न करें तो इसका अगर उत्तर निकल गया, इसका क्या निकल गया, अगर इसका उत्तर आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें जो है कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। जैसे कि राम कैसा है, तो राम ईमानदार है। श्याम कैसा है, श्याम झूठा है। कागज कैसा है, कागज सफेद है, वह कैसा है। जैसे औरत कैसी है, पानी कैसा है। तो इस प्रकार के अगर जो शब्द है इनका उत्तर अगर आ जाता है कैसा कैसी शब्द लगाने से, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वह जो है कौन सा विशेषण है, वह गुणवाचक विशेषण है। इसके पश्चात अगर बात करें कौन से दूसरे प्रकार की, तो दूसरा प्रकार जो है वो है दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, जो किसका, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते, जो किसका, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं कि वो संख्या में कितना है, तो संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो जो है संख्या के आधार पर इसको भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया इसको भी संख्या के आधार पर। जैसे जो पहला है वो कौन सा है, पहला है निश्चित संख्यावाचक। कौन सा, निश्चित संख्यावाचक। पहला प्रकार जो है वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे इसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की ओर संकेत किया जाता है ना, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता बताई जाती है, सर्वनाम की संख्या की निश्चितता बताई जाती है, संख्या की निश्चितता। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम है वो संख्या में कितने निश्चित है, संख्या इसमें जो इसकी संख्या है उसमें निश्चितता बताई जाती है। क्या बताया जाता है, निश्चितता होती है, निश्चितता होती है। यानी वो जो संख्या में है कोई भी संख्या या सर्वनाम, उनकी संख्या निश्चित होगी, उनकी संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे गणनावाचक शब्द। कौन से, गणनावाचक कौन से, गणनावाचक है जैसे 1 2 3, इस प्रकार से हम जो गिनती बोलते हैं वो गणनावाचक जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत। जैसे क्रमवाचक, इसमें क्रमवाचक भी इसके अंतर्गत आएंगे। क्रमवाचक में कौन सा आता है, क्रमवाचक के अंतर्गत पहला दूसरा तीसरा। एक आता है आवर्तीवाचक। कौन सा है, आवर्तीवाचक के अंतर्गत आवर्तीवाचक में कौन से आएंगे, जैसे दुगुना, कितना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना। इस प्रकार के जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आएंगे, आवर्तीवाचक के अंतर्गत। और एक आता है समुदायवाचक। कौन सा, समुदायवाचक। समुदायवाचक में कौन से आएंगे, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, है ना। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, समुदायवाचक के अंतर्गत। यानी कि ये जो चार प्रकार है, इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक। कौन से हो जाएंगे, निश्चित। जैसे एक आदमी, दो आदमी, है ना, 3, कोई भी संख्या के बारे में अगर निश्चित संख्या बताते, 1 है, 2 है, 3 है, 50 है, 40 है, कितने हैं, अगर इस प्रकार से बताता है तो वो कौन से हो जाएंगे, वो भी निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से अगर उनके क्रम के बारे में बताता है तो भी वो किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। और अगर ऐसे कहता है कि दुगुना है, उसका तिगुना है, चौगुना है, 10 गुना है, इस प्रकार से अगर बताता है तो भी वो किसके अंतर्गत आएंगे, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। और अगर वो बताता है कि दोनों इधर आओ, जैसे तीनों चले गए, चारों साथ में थे, इस प्रकार के अगर शब्द देता है तो भी वो कौन से आ जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर बात करें इसका दूसरा प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है, अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, बस इसमें इतना ही होता है कि संख्या की निश्चितता नहीं होती। अनिश्चित में क्या होता है, संख्या की निश्चितता नहीं होती, बस इसमें जो है अ लगाकर अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें जो है, इसमें विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम की संख्या की निश्चितता नहीं बताते, सर्वनाम की संख्या की निश्चितता नहीं बताती, यानी फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता है कि संख्या में वह जो है कितनी है, संख्या में कितनी है, निश्चितता जो है वो नहीं बताते। जो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं उसमें क्या हो जाता है, इस प्रकार के जो विशेषण शब्द होते हैं इसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता नहीं बता जाते ना, इनकी संख्या की कोई निश्चितता नहीं होती कि संख्या में ये कितनी है, संख्या में ये है कितनी। जैसे कह दें कि लगभग 500 आदमी थे, लगभग 500 आदमी थे, 500
आदमी थे। तो यहां पर अब एक संख्या तो बता रहा है, संख्या क्या बता रहा है कि 500, लेकिन वो पहले क्या लगा रहा है, लगभग। पहले क्या लगा रहा है, लगभग, यानी कि इसके आस या पास है ना, इससे कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं ना। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि 5-6 लोग। अब ये किस प्रकार से कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि 5-6 लोग, कितने, 5 या 6। अब 5 है या 6 है, इस चीज के बारे में निश्चितता नहीं है। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं जो कि किसी भी संख्या के बारे में जो है निश्चितता नहीं बताते, तो वो क्या कहलाते हैं, वही कहलाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज हमने जो है विशेषण के 2 प्रकारों के बारे में पढ़ा, गुणवाचक और संख्यावाचक। अगले वीडियो में हम इसके अगले प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।